बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का ब्रोस्ट। तो चिकन टिक्का ब्रोस्ट बनाने के लिए हमें जो है ना हाफ़ चिकन ले लिया है, ठीक है। हमें चिकन टिक्का मसाला चाहिए होगा और हमें जो है ना शान का ब्रोस्ट मसाला चाहिए होगा। थोड़ा सा सेसमी सीड ऑयल हम यूज़ करेंगे, सॉल्ट डालेंगे टू टेस्ट, और थोड़ी सी हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर डालेंगे। और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके तो हम अपना मज़ेदार सा ब्रोस्ट रेडी करेंगे। और चलें हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो ये हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं हाफ़ से भी कम टीस्पून जो है ब्लैक पेपर का डाल रही हूँ, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून से कम जो है ना हमने सॉल्ट डालना है, क्योंकि हम जो जो चिकन टिक्का मसाला और ब्रोस्ट मसाला यूज़ करेंगे उसमें ऑलरेडी जो है ना सॉल्ट होता है। और हम इसमें थोड़ा थोड़ा सिरके का और सोया सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे, वो ऑप्शनल है। तो ये हमने 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना इसमें सिरका ऐड कर दिया, विनेगर, और 1 ही टेबल स्पून के जो है हमने सोया सॉस ऐड कर दिया। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब जो लहसुन पाउडर होता है वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो आप लहसुन पाउडर यूज़ कर लें, वरना 2 लहसुन के जवे को जो है ना क्रश करके वो यूज़ कर लें। ये सेसमी सीड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून के करीब। अब हमें ये 1 टीस्पून हमने टिक्का मसाला ऐड कर दिया, और ये हाफ़ पैकेट जो है हमने इसमें ब्रोस्ट मसाला ऐड कर लेना है। ये हम सब मसालों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से अपने चिकन को इसमें कोट कर देंगे। तो ये अच्छे से हमने मसाला इस पे लगा दिया है। अब हम इसको जो है ना 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे, और उसके बाद इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप 3 से 4 घंटे भी इसको रख सकते। वेजिटेबल्स सर्व करेंगे, और साथ जो है ना ये पोटैटो वेजेस भी हम जो है ना सर्व करेंगे। तो ये मैंने 2 बड़े आलू ले लिए हैं और उनको वेजेस की शक्ल में ऐसे कट कर दिया। अब मैं इन आलूओं को जो है ना थोड़ा सा बॉईल कर दूंगी 5 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद हम इसको भी शैलो फ्राई करेंगे। या फिर अगर आप शैलो फ्राई नहीं करना चाहते तो हम वो जो है ना उसको हल्का सा बटर पे सौते कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है ना पानी में अपने पोटैटो वेजेस डाल दिए हैं और बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। तो हम इसको 5 से 7 मिनट तक बॉईल करेंगे कि ये जो है ना हाफ़ कुक्ड हो जाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये जो है ना हमने वेजिटेबल्स रेडी कर लिए हैं जो हम सर्व करेंगे अपने चिकन ब्रोस्ट के साथ। ये एक शिमला मिर्च ले लिया, एक हमने जो है ना खीरा ले लिया है, एक गाजर ले ली है, और 1 कप के करीब हमने ये फ्रेश बीन्स ले लिया है, ठीक है। और ये हमने 3 लहसुन के जवे ले लिए हैं, और ये सब इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लिया है, ठीक है। तो ये सब हम जो है ना हल्का सा सौते करेंगे बटर या ऑयल में, और ये हम सर्व करेंगे अपने चिकन ब्रोस्ट के साथ। यहाँ पे हमारे जो है पोटैटो वेजेस ऑलमोस्ट जो हैं वो डन हो गए हैं, ठीक है। तो बस हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे, और फिर हम इसको छान लेंगे, और फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये हमारे पोटैटो वेजेस जो है ना हमने बॉईल करके स्टेन करके निकाल दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने कुकिंग की तरफ। ये हमने स्टोव ऑन कर लिया है। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जस्ट सौते करनी है अपनी वेजिटेबल्स। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हमने इसको सौते करना है।
तो आज तो हम वीडियो के स्टार्टिंग में अच्छी बात करना जो है वो भूल ही गए। तो आज की अच्छी बात है हमारी ये कि बस खुश रहिए, प्यार बांटिए और लोगों की मदद करते रहा करें। आप जो है ना ये गर्ज ना रखें कि आपको किसी से अच्छा बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आप जो है जैसे हैं आप अपनी अच्छाई, अपना पॉजिटिव साइड लोगों को शो करें। दूसरों के साथ इसलिए बुरे ना हो जाएं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। आप जैसे हैं वैसे रहें। आपकी अच्छाई का बदला आप जो है ना लोगों से एक्सपेक्ट ना करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको उसका बदला देगा। तो बस हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, सबके साथ बांटें प्यार और तोहफ़े, इज़्ज़त, हर चीज़। तो जब हम बांटते हैं तो उसमें बरकत ही होती है। और हमेशा बस जो है ना हर हाल में शुक्र अदा करें। ये हमारा फ्राई हो गया है। तो अब हम जो है ना इसमें अपना गार्लिक ऐड करेंगे। और जब गार्लिक हमारा थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो ये जो है ना हमारा सौते हो रहा है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो हमने इसमें जो है ना अपनी सबसे पहले शिमला मिर्च डाल देते हैं और फिर हमने इसको हल्का सा सौते करना है। वाओ यम्मी। हम खाएंगे। और इसमें मैं ये डाल दूँ अपने क्या अब हमने जो है ना इसमें गाजर ऐड कर देंगे। और गाजर ऐड करने के बाद ये हमने इसमें अपने पोटैटो वेजेस भी ऐड कर देंगे और इसको एक अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये मैं इसलिए स्पून इस्तेमाल करें, इसमें थोड़ा सा बटर लगा हुआ है अभी भी, ताकि ये बटर जो है ना हमारे इसके साथ ही मिक्स हो। जब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, हाफ़ टी स्पून के करीब, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें गार्लिक पाउडर डालूँगी। अगर आपके पास नहीं है लहसुन पाउडर तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस्तेमाल करें, ऑप्शनल है ये। और ये हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर लेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब फ्लेवर के लिए। और ये हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। और इसको हम एक मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसमें अपने जो हमने खीरे काटे थे वो भी ऐड कर देंगे। खीरे को हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं कि हमने खीरे को कुक नहीं करना है। तो बस अब हमने इसको 1 मिनट पकाना है और बस स्टोव ऑफ कर देना है। तो ये हमारे जो वेजिटेबल्स हैं हमने अपने ब्रोच के साथ सर्व करनी है, वो रेडी हो गई है। तो अब इसको हम साइड पे कर देंगे और फिर हम चिकन ब्रोस्ट की फ्राइंग की तरफ चलेंगे। तो ये हमने यहाँ पे पैन ले लिया है, फ्राई पैन, और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दी है, हाफ़ कप के करीब जो है ना फ्राइंग के लिए। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अपने चिकन को 1 बाय 1 फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इसको जो है ना बना सकते हैं। हम इसको जो है ना हल्का सा ब्राउन कलर देंगे और उसके बाद हम इसको जो है कोशिश करते हैं कि स्टीम में कुक करें ताकि ये ज़्यादा कटनिंग भी ना हो। और चाहे तो आप एग्जैक्टली इसको इसी तरह बस फ्राई करें। जब ये रेडी हो जाए तो इसको अपने वेजीज के साथ सर्व करें। तो नाज़रीन, हमने बनाते बनाते ये सोचा है कि हम इसको स्टीम नहीं करते, हम इसको एज इट इज़ भी बस फ्राई करते हैं और अपने वेजीज के साथ सर्व करते हैं, क्योंकि ये ब्रोस्ट है और इसका मज़ा सारा फ्राइंग में ही है।
हम अपने चिकन को जो है ना 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे हल्की आंच पे दोनों साइड से, ठीक है, ये जब तक गल नहीं जाता अच्छे से। तो हमारा एक चिकन का बैच रेडी हो गया और ये हम दूसरा रेडी कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे और हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का रोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का रोस्ट रेडी है और ये हमने इसको ऐसे वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर दिया।